गांव के चारों ओर विक्रम का नाम लिया जाता था, लेकिन सम्मान के साथ नहीं, बल्कि डर और नफरत के साथ। वह धनी था, उसके पास अकूत संपत्ति, नौकर चाकर और हर तरह की विलासिता थी, लेकिन उसकी अमीरी की जड़ें गहरे पाप में डूबी थीं। उसने धोखाधड़ी से लोगों की जमीनें हड़पी थीं, कई निर्दोषों को फंसाकर उनका जीवन बर्बाद किया था। उसकी शक्ति का भय इतना था कि गांव में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि बाहर से वह जितना शक्तिशाली और निडर दिखता था, अंदर से उतना ही बेचैन था। हाल के दिनों में उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर रात उसे अजीब सपने आते। कभी वह एक गहरे कुएं में गिर रहा होता, कभी कोई अंधेरी परछाई उसके पास आकर उसके नाम से पुकारती। इन सपनों के कारण वह पसीने में भीगा हुआ जागता, लेकिन जब चारों ओर देखता तो कोई नहीं होता। दिन के समय भी उसकी यह बेचैनी कम नहीं होती। उसे लगता कि कोई हमेशा उसे देख रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अपने बड़े बड़े दरबारों में पूजा पाठ करवाया, लेकिन उसका डर और गहराता गया। आखिरकार उसने गांव के प्रसिद्ध महात्मा के पास जाने का निश्चय किया। वह जानता था कि महात्मा साधारण इंसान नहीं थे। लोग कहते थे कि उनके पास ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हर समस्या का हल जानते हैं। विक्रम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे महात्मा के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर गहरा संतोष था, जैसे उन्हें विक्रम के आने की पहले से ही प्रतीक्षा हो। विक्रम ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, महात्मन, मैं एक भयानक समस्या में फंस गया हूं। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। मुझे लगता है कि कोई अनजान शक्ति मेरा पीछा कर रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सब क्यों हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। महात्मा ने कुछ क्षणों तक आंखें बंद रखीं, मानो विक्रम के अतीत को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोले, विक्रम, तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारे कर्म हैं। जो बीज तुमने अपने जीवन में बोए हैं, अब वे फल देने को तैयार हैं। विक्रम ने चौंकते हुए पूछा, महात्मन, क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरी परेशानियों का कारण मेरे अपने ही कर्म हैं? लेकिन मैंने तो हमेशा अपनी सुरक्षा और शक्ति के लिए ही काम किया है। महात्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हर कर्म का फल निश्चित है। भले ही तुम इस समय खुद को शक्तिशाली समझो, लेकिन ईश्वर का न्याय कभी भी गलत नहीं होता। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और समय आने पर तुम उनसे बच नहीं पाओगे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने कर्मों का फल इस तरह भुगतना पड़ेगा। उसने घबरा कर पूछा, क्या मैं इससे बच सकता हूं? क्या कोई उपाय है? महात्मा ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक उपाय है, लेकिन वह आसान नहीं। सबसे पहले तुम्हें अपने बुरे कर्मों को स्वीकार करना होगा और सच्चे दिल से प्रायश्चित करना होगा। दूसरा, अपने शेष जीवन में भलाई और परोपकार का मार्ग अपनाना होगा। लेकिन याद रखना, जो समय तुम्हारे पास बचा है वह बहुत कम हो सकता है। विक्रम ने भीतर ही भीतर इन बातों को सुनकर अनमने ढंग से सोचा कि शायद वह अपने धन और शक्ति से इस समस्या को भी हल कर लेगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसकी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई वापसी नहीं थी। महात्मा ने विक्रम की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी स्थिति मुझे वर्षों पहले हुए राघव की याद दिलाती है। वह भी तुम्हारी ही तरह धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार और क्रूरता उसे बर्बाद कर गई। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, राघव कौन था महात्मन? क्या उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? महात्मा ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोले, सुनो, यह कहानी तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। वर्षों पहले इस गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह न केवल गांव का सबसे अमीर आदमी था, बल्कि उसकी पहुंच दूर दूर तक थी। उसके पास धन, जमीन, नौकर चाकर और हर तरह की विलासिता थी, लेकिन उसके दिल में दया का नामो निशान नहीं था। राघव का एक ही नियम था, जो कमजोर है वह मेरा गुलाम है। उसने अपनी ताकत और चालाकी से गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थीं। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता, उसे या तो वह आर्थिक रूप से तबाह कर देता या अपने गुंडों से पिटवा देता।
उसके अपराध केवल आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं थे। वह निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाता, यहां तक कि कई मासूमों की जान लेने से भी नहीं चूकता। राघव के अत्याचारों से गांव के लोग डर और निराशा में जी रहे थे। राघव के पास एक ही विश्वास था, धन ही शक्ति है। उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा और ताकत है कि वह किसी भी समस्या को खरीद सकता है। लोग उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे उससे नफरत करते थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने सुना कि राघव किस तरह अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों का जीवन बर्बाद कर रहा है। वह राघव के महलनुमा घर के दरवाजे पर गया और उसे चेतावनी दी। राघव, साधु ने कहा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भोगो। ईश्वर का न्याय अवश्य होगा और तुम उससे बच नहीं सकते। राघव ने हंसते हुए साधु को जवाब दिया, तुम जैसे भिखारियों की बातें मुझे नहीं डराती। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है और मैं इसका स्वामी हूं। कोई ईश्वर या न्याय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु ने गंभीरता से कहा, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। याद रखना, जब तुम्हारे कर्म लौट कर आएंगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। राघव ने साधु को अपने गुंडों से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति और धन से वह हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन वह दिन, वह घड़ी धीरे धीरे पास आ रही थी जब राघव को यह समझना था कि ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वह अपने अपराधों और अहंकार में इतना लिप्त हो गया था कि उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी शक्तियां अब धीरे धीरे उसके खिलाफ हो रही थीं। महात्मा ने विक्रम से कहा, राघव ने अपने जीवन में जो बीज बोए थे वे अब एक डरावनी फसल के रूप में उगने वाले थे। उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया और उसे यह समझ नहीं आया कि ईश्वर का न्याय कब और कैसे आता है। विक्रम ने यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस किया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वह सोचने लगा कि राघव का अंत क्या हुआ होगा। महात्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, जो राघव ने किया उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ा। ईश्वर का न्याय हमेशा सही समय पर आता है और यह समय अब तुम्हारे करीब है। राघव ने उस दिन के बाद किसी भी प्रकार की चेतावनियों को पूरी तरह से नकार दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, ताकत, और वह इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने साधु की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और सोचा कि वह अपनी शक्ति और संपत्ति के बल पर किसी भी संकट से बच सकता है। उसे यह विश्वास था कि वह जो कुछ भी करता है उसका परिणाम उसकी इच्छाओं के अनुकूल ही होगा। गांव में लोग यह जानते थे कि राघव से टकराना किसी भी आम आदमी के लिए घातक हो सकता था, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाता था कि उसके अंदर की बुराई इतनी गहरी हो चुकी थी। उसका दिल और मस्तिष्क पूरी तरह से अहंकार और घमंड से ग्रस्त थे। वह किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक या नैतिक सलाह को तुच्छ मानता था। वह सिर्फ अपने क्षणिक लाभ और विजय की सोचता था और उसकी नजरें सिर्फ अपने आगे बढ़ने पर थीं। एक दिन राघव के महल में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक असामान्य तरह की बेचैनी और भय में डुबो दिया। राघव अपने कक्ष में बैठा था, अपने सर्दियों के वस्त्र में घिरा हुआ और अपनी संपत्ति की योजनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक कमरे का तापमान घटने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई भी कारण नहीं था जिससे यह बदलाव हो। इसके बावजूद कमरे में एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा फैल गया। यह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि राघव के मन में भी गहरी शांति और डर का संकेत बन गया था। राघव ने अपनी सेवा में लगे नौकरों से पूछा, यह क्या हो रहा है? कमरे में अचानक इतनी ठंडक क्यों आ गई है? लेकिन नौकरों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। राघव को यह सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने महल के कोने कोने तक गया, लेकिन कहीं कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर वह वापस अपने कमरे में लौट आया, लेकिन वहां की स्थिति अब और भी डरावनी हो चुकी थी। कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां चल रही थीं और बत्तियां अपने आप बुझ रही थीं। राघव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। एक रात
राघव अपने बगीचे में घूम रहा था जब उसकी आंखों के सामने वही साधु फिर प्रकट हुआ जिसे उसने अपमानित किया था। साधु की आंखों में एक विचित्र गहरी नजर थी, जैसे वह राघव की आत्मा तक को देख पा रहा हो। राघव ने तुच्छ भाव से साधु से पूछा, क्या तुम फिर मेरे पास आकर मुझे डराना चाहते हो? साधु ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे राघव। अब भागने का कोई तरीका नहीं है। जो बीज तुमने बोए हैं वे अब एक भयंकर रूप में उगने वाले हैं। साधु की आवाज में गहरी चेतावनी और गुस्सा था, लेकिन राघव ने एक बार फिर से उसे नजरअंदाज किया। उसने साधु से कहा, तुम अपनी बातें करो, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलने वाला हूं। मैं अपने कर्मों से निपट सकता हूं और मुझे किसी भी डर या चेतावनी से नहीं डर लगता। राघव का यह अहंकार साधु के शब्दों को उसके दिल में नहीं समाने देता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम है। उसे यह भ्रम था कि उसकी शक्ति और धन के बल पर वह ईश्वर के न्याय से बच सकता है। इसके बाद की रातें राघव के लिए एक भयावह अनुभव बन गई। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसे अपने कानों में एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा और उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह और भी भयानक था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। राघव ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और उसने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन जब यह घटनाएं बार बार होने लगीं, तो राघव को समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह रात के अंधेरे में अजनबी साए देखता और उसे हमेशा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने एक बार फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की सोची और तांत्रिकों से मदद ली, लेकिन किसी भी उपाय से यह घटनाएं रुक नहीं सकी। हर उपाय विफल हो गया। एक दिन राघव फिर से साधु से मिला। साधु ने कहा, तुम्हारा अहंकार अब तुम्हारे आत्मा को निगल चुका है और तुमने जो कर्म किए हैं वह तुम्हारे पास लौट रहे हैं। तुम चाहे जितना भी भागो, वे तुम्हें पकड़े बिना नहीं रहेंगे। राघव ने साधु की बातें सुनकर एक बार फिर से उन्हें नकारते हुए कहा, तुम्हारी बातें मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीता हूं और किसी भी भूत प्रेत या देवता से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन इस बार साधु ने कुछ और कहा, जो राघव के दिल में गहरी धड़कन छोड़ गया। तुम्हारे कर्म तुम्हारे आसपास की हवा में फैल चुके हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अगले दिन उन भूतिया घटनाओं का सामना करोगे जो तुम्हें कभी नहीं भूलने देंगी। साधु की यह आखिरी चेतावनी राघव की चेतना में धीरे धीरे घर करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि उसके कर्मों के परिणाम से बचने का कोई उपाय नहीं था। राघव के जीवन में जिस घड़ी की शुरुआत हो चुकी थी वह अब एक अजीब और भयावह बदलाव का संकेत बन चुकी थी। वह यह समझने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था कि वह अपनी शक्ति और धन से अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता। साधु की चेतावनियों और हर रात की डरावनी घटनाओं के बाद अब वह महसूस करने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इन सब का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। राघव ने पहले तो अपनी घबराहट को अपने अधिकार और साहस के भीतर छुपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके आसपास की दुनिया और भी खौफनाक होती जा रही थी। वह जानने लगा था कि हर रात वह जिस डर से जूझता था वह उसकी अपनी बनाई हुई गहरी बुराई का परिणाम था, लेकिन वह अपनी खोई हुई नींद और शांति को पाने के लिए किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार था। राघव के महल में अब कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। वह पहले दिन की तरह हर्षित और निश्चिंत नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में हर वक्त एक डर समाया रहता। एक दिन जब वह अपने निजी कक्ष में बैठा था, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी परछाई झपकी मारती हुई दिखी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी मानसिक स्थिति का नतीजा है, लेकिन फिर से वही परछाई सामने आई और इस बार वह बहुत करीब आकर स्थिर हो गई। राघव का दिल धड़कने लगा और वह बर्फ की तरह ठंडा महसूस करने लगा। कमरे का तापमान अचानक घट गया था। चारों ओर अजीब सी सन्नाटे की घेराबंदी थी, जैसे पूरी दुनिया सर्दी और खामोशी में डूब गई हो।
राघव ने झपकी ली और उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ भी असामान्य नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये घटनाएं उसके साथ क्यों हो रही हैं। क्या यह एक और सपना था या फिर वह सचमुच अपनी ही सजा भोग रहा था। एक रात जब राघव गहरी नींद में था, अचानक वह जाग उठा। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने कमरे का मुआयना किया और पाया कि कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब खौफनाक आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी की चीखें, किसी के रोने की आवाजें। राघव ने तुरंत अपने दरवाजे को खोला, लेकिन उसके सामने एक घना अंधेरा था। उसने अपने कमरे के चारों कोनों को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतनी देर में एक और डरावनी घटना हुई। राघव के कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। पहले तो वह सोचता रहा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन फिर वह खून के धब्बों को साफ नहीं कर सका। दीवारों पर लगातार खून के धब्बे बढ़ते गए और राघव महसूस कर रहा था कि कुछ भयावह घटित हो रहा था। दीवारों पर खून से उकेरे गए शब्द दिखाई देने लगे। तुमने क्या किया है? राघव के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अब पूरी दीवार पर एक अजीब संदेश लिखा था, तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह वही संदेश था जो वह साधु ने उसे चेतावनी के रूप में दिया था। राघव का दिल धड़कने लगा और वह घबराहट में कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह रुक गया। उसके सामने एक खौफनाक दृश्य था। वह साधु, जो अब हड्डियों और खोपड़ी के रूप में सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गहरी नफरत और घृणा थी। राघव अब समझ चुका था कि वह अकेला नहीं था। उसकी दुनिया अब बदल चुकी थी और वह जो पहले महसूस करता था, शक्ति, धन और सामर्थ्य, अब एक बेईमानी और खोखली चीज बन चुकी थी। राघव की पूरी दुनिया में अब डर और भय का वातावरण था। वह कहीं भी जाता, उसे कोई न कोई डरावनी चीज दिखाई देती। कभी वह अपने महल के बगीचे में चलता और अचानक उसे वहां किसी पुराने मृत व्यक्ति की परछाई दिखाई देती। कभी वह अपने दर्पण में देखता और वहां से कोई अजनबी उसे घूरता हुआ नजर आता। हर जगह परछाइयां थीं जो उसकी आत्मा को कुरेदती थीं। राघव की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी थकावट और डर की छाया रहती। वह समझ चुका था कि इन घटनाओं से भागने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई और रातों की चुप्पी में उसका दिल धड़कता था, जैसे कुछ उसके पास आ रहा हो। राघव ने अब यह सोचना शुरू कर दिया था कि क्या वह बच सकता है? क्या वह अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे वह इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकल सके? उसने सोचा था कि वह अब भी अपनी शक्ति का उपयोग करके इन घटनाओं को समाप्त कर सकता है, लेकिन वह जानता था कि वह अब अधिक देर तक झूठा ढोंग नहीं कर सकता। उसकी आत्मा में अब कोई शांति नहीं थी और उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल में थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कर्म उसके पास लौट चुके थे और वह जितना भी कोशिश करता, इनसे बचना असंभव था। अब वह जो देख रहा था, वह सिर्फ उसका परिणाम था। यह नहीं था कि राघव ने सब कुछ खो दिया था, बल्कि यह था कि वह खुद अपने किए गए कर्मों से घिर चुका था। राघव के जीवन में जिस भयानक और रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत हुई थी, वह अब एक अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ रहा था। राघव ने जितनी कोशिशें की थीं, उन सब का कोई परिणाम नहीं निकला। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसके पिछले किए गए पाप और कुकर्म जो उसने अपने जीवन में किए थे, उसका फल उसे अब भुगतना ही था। सारी शक्ति, धन और अहंकार अब किसी भी काम का नहीं था। वह जो भी रास्ता अपनाता, उसकी आत्मा और मानसिक स्थिति में कोई शांति नहीं थी। हर दिन राघव के अंदर गहरे अवसाद और डर का एक सागर फैलता जा रहा था। उसे यह समझ में आने लगा था कि वह किसी अज्ञात शक्ति से लड़ रहा था और यह शक्ति उसकी खुद की बनाई हुई थी। उसके बुरे कर्म, उसने जितने भी अपराध किए थे, उन सभी की गूंज उसके आसपास की दुनिया में अब शोर की तरह सुनाई देने लगी थी। राघव रात को अपने महल में अकेला बैठा था और उसकी आंखों के सामने वह सब कुछ था जो उसने किया था। वह उन सभी किसानों और गरीबों के चेहरों को देख रहा था
जिन्हें उसने अपने धन और शक्ति के बल पर तंग किया था। वह उन महिलाओं को याद कर रहा था जिनकी इज्जत उसने अपने अहंकार के चलते छेड़ी थी। वह उन निर्दोष बच्चों को याद कर रहा था जिनके भविष्य को उसने अपने स्वार्थ के लिए दांव पर लगाया था। हर एक चेहरा उसके सामने आता और वह महसूस करता कि यह सभी लोग उसकी आत्मा का पीछा कर रहे हैं। राघव की आंखों में अब पाप का बोझ था और उसके शरीर में एक अजीब सी थकावट समा गई थी। हर रात उसे वही चीखें सुनाई देती। वहां कोई था जो उसकी मदद के लिए नहीं बल्कि उसे जकड़े हुए था। राघव ने कई बार कोशिश की कि वह इन सब का समाधान ढूंढ सके, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर से टूटता गया, उसकी चाहतें और अधिक गहरी होती चली गईं। वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। राघव का डर अब केवल उसकी आंखों तक सीमित नहीं था। अब वह अपने भीतर महसूस करने लगा था कि कोई शक्ति उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह दिन रात अपने बुरे कर्मों को सोचने लगा और उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा उठने लगी। वह समझने लगा कि उसे कोई शारीरिक यातना नहीं दी जा रही थी, बल्कि उसकी आत्मा को ही मानसिक और भावनात्मक रूप से तड़पाया जा रहा था। उसे अब अपने भीतर के घिनौने कर्मों का प्रतिशोध महसूस हो रहा था। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसकी आत्मा में एक अव्यक्त घबराहट पैदा हो जाती, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। उसके सपनों में वही भयावह दृश्य आते। वह साधु जो अब हड्डियों और खोपड़ी के रूप में उसकी आत्मा को झकझोरता था। हर सपने में वह अपने पापों के लिए तड़पता हुआ महसूस करता था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बेतहाशा गिर रही थीं और उसकी पूरी दुनिया एक धुंधली और भयावह चुप्पे में समा रही थी। एक रात राघव अपने महल के बगीचे में खड़ा था। आकाश में हल्की सी बिजली चमकी और वह अजीब सी खामोशी छा गई। तभी एक और डरावनी घटना घटी। राघव के सामने अचानक वही साधु प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह साधु केवल साधु नहीं था, वह एक विकृत और भयानक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई लावा जैसी थीं और उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ था। उसकी हड्डियां कांप रही थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। साधु ने राघव को घेरते हुए कहा, अब तुम मेरे पास आ ही गए हो। तुम्हारे पापों का बोझ अब तुम्हारी आत्मा को निगलने वाला है। अब तुम बच नहीं सकते। राघव ने भय से कांपते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं अब सब कुछ बदलना चाहता हूं। लेकिन साधु ने एक कठोर हंसी हंसी और कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने पापों को बढ़ाया है, अब उन्हें भोगने का समय आ गया है। तभी राघव के शरीर में एक भयानक खिंचाव महसूस हुआ। वह झूलते हुए गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा को अब हर उस पाप का कष्ट मिल रहा था जिसे उसने अपने जीवन में किया था। यह कोई शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की गहरी सजा थी। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसके चारों ओर खून के धब्बे फैलने लगे और उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगीं। वह खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। यह दृश्य अब उसके जीवन का अंतिम सत्य बन गया था। उसके पाप अब उसके पास लौट आए थे और वह किसी भी तरह से उनसे बच नहीं सकता था। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ दर्द और अवसाद से भर चुकी थी। उसके पापों का प्रतिशोध उसे उसी समय और स्थान पर मिल रहा था जहां उसने अपने जीवन में न जाने कितने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था। वह अब समझ चुका था कि कर्मों का फल कितना भयानक और अकल्पनीय हो सकता है। राघव के जीवन का अंत अब नजदीक था। वह कभी नहीं समझ सका था कि उसकी शक्ति और धन केवल अस्थायी थे और असली शक्ति उसके अच्छे कर्मों में थी। जैसे ही राघव ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वह अब अपने महल के अंदर नहीं, बल्कि एक काले और अंधेरे स्थान पर खड़ा था जहां कोई प्रकाश नहीं था। वह जान चुका था कि अब वह अपनी आत्मा को कभी भी शांति नहीं दे पाएगा और उसका सामना अब उस भयानक न्याय से होगा जो उसने अपने कर्मों के लिए किया था। यह वह क्षण था जब राघव को महसूस हुआ कि अब वह ईश्वर के द्वारा दिए गए कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकता। राघव की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह महल
जो कभी उसकी शान और शक्ति का प्रतीक था, अब एक खौफनाक प्रेतों की दुनिया बन चुका था। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य थे वे पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उसके आसपास की हवा अब घनी और ठंडी हो चुकी थी और हर कदम पर उसका दिल धड़कता हुआ महसूस होता। जिस आत्मविश्वास और शक्ति के साथ उसने अपने जीवन के कई वर्ष जिए थे, अब वह सब एक घने अंधेरे में लुप्त हो चुका था। उसकी आत्मा को भस्म करने वाली कोई शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक पीड़ा थी। एक ऐसी सजा जो उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह से तोड़ने का काम कर रही थी। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि उसने जिन पापों को किया था उनका परिणाम उसे न केवल इस जीवन में बल्कि उसकी आत्मा के अस्तित्व के हर पहलू में भोगना होगा। राघव की पीड़ा अब उसकी शारीरिक यातना से भी परे थी। हर रात उसे अपने शरीर में एक अजीब सी जलन महसूस होती, जैसे उसकी त्वचा में सैकड़ों नुकीली सुइयां घुसी हों। वह जब भी खुद को देखता तो अपने शरीर को अदृश्य घावों और चोटों से भरा हुआ पाता। कभी वह अपने अंगों को हिलाता तो महसूस करता कि वे भारी और कंकाल जैसे हो गए हैं, और कभी वह अपने चेहरों में उतरी हुई मांसपेशियों और हड्डियों को देखता तो एक पल के लिए सोचता कि क्या यह वह शरीर है जिसे उसने अपनी शक्ति और वैभव के लिए इतना तिरस्कृत किया था। लेकिन इन सब शारीरिक कष्टों से भी अधिक डरावना वह था जिसे वह हर समय अपनी अंतरात्मा में महसूस करता था। एक शून्य, एक अकथनीय खामोशी, जैसे वह अपने खुद के पापों में समा गया हो। यह महसूस करना कि उसके हर एक कुकर्म का प्रतिफल अब उसे उसकी आत्मा के सबसे गहरे और भयावह स्थान पर भोगने के लिए भेजा जा रहा था, उसे पूरी तरह से घेर लेता था। अब राघव को अपनी हर एक गलती की आवाज सुनाई देने लगी थी। यह आवाजें केवल उसके कानों तक नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा तक पहुंचती थीं। वह उन सारे निर्दोष चेहरों को देखता था जिनका उसने अपमान किया था, और वह उनकी दीनहीन आवाजों को सुनता था। तुमने हमें क्यों कष्ट दिया? तुमने हमारी उम्मीदों का बलात्कार किया। तुमने हमें कभी भी इंसानियत नहीं दी। इन आवाजों ने उसे हर कदम पर घेर लिया था। राघव अब समझ चुका था कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई से बच नहीं सकता। जो चीज वह अपने जीवन में साकार करना चाहता था, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा, वह उसे हासिल तो कर सका था, लेकिन इसके बदले में उसे जो परिणाम भुगतने पड़े वह कहीं अधिक भयावह थे। एक दिन राघव फिर से उस साधु के सामने खड़ा था जिसको उसने पहले हंसी में उड़ा दिया था। अब साधु का रूप और भी विकृत हो चुका था। वह केवल हड्डियों और राख के रूप में सामने खड़ा था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। राघव की स्थिति ऐसी थी कि वह अब इस भयानक दृश्य से भाग नहीं सकता था। वह साधु की आंखों में घूरता हुआ बोला, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने अब सब समझ लिया है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जिन कर्मों को अंजाम दिया था वे तुम्हें अब से कभी भी शांति नहीं देंगे। यह तुम्हारी आत्मा का संघर्ष है और यह संघर्ष अनंत काल तक चलेगा। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा उसी प्रकार होती रहेगी जैसे तुमने दूसरों के दिलों में दर्द दिया था। राघव अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कोई भी राहत उसे नहीं मिल सकती थी। उसे यह एहसास हो गया था कि किसी ने भी उसके पापों का प्रतिशोध नहीं लिया था। यह केवल उसकी अपनी आत्मा की गहरी यातना थी जो उसे न केवल इस जीवन बल्कि हर भविष्यवाणी, हर काल में भुगतनी थी। राघव ने कई बार कोशिश की थी कि वह अपने कर्मों को भूलकर शांति पाए, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि यह केवल एक सपना था। उसकी आत्मा और शरीर दोनों अब एक साक्षात्कार कर रहे थे। वह अपनी खुद की नींद, अपने सुख और अपने सुखद यादों से दूर हो चुका था। उसके पास केवल दुख, घृणा और दुखी अनुभव थे जिन्हें वह अब हर पल महसूस कर रहा था। वह जिस महल में कभी अपने सामर्थ्य का प्रतीक था, अब वह एक भूतिया और काले धुंध से ढकी जगह बन चुकी थी। कभी वह हंसी और गर्व से महल की छतों पर खड़ा होता था, लेकिन अब वह उन्हीं छतों के नीचे गहरे अंधेरे में खो जाने की कोशिश कर रहा था। अब राघव को यह समझ में आने लगा था कि समय सिर्फ एक दिखावा था। वह काल जो अनंत था और जो उसकी आत्मा को हर दिन, हर पल निरंतर यातना दे रहा था, उसे यह एहसास होने लगा था
कि वह अब अनंत काल तक इस मानसिक और भावनात्मक कष्ट में रहेगा। उसकी आत्मा के हर कोने में वह घृणा और बुराई समाई हुई थी, जिसे वह कभी छोड़ नहीं सकता था। वह अब यह भी महसूस करता था कि उसका समय नहीं रहा। वह जितनी बार कोशिश करता, वह एक नई सजा, एक नया कष्ट अनुभव करता था। राघव अब समझ चुका था कि यह उसका अंत नहीं था, बल्कि यह तो एक अनंत यातना का आरंभ था, जो सदियों तक चलने वाली थी। एक दिन राघव ने अपनी अंतर्दृष्टि में एक आखिरी बार साहस बटोरते हुए अपनी आत्मा से कहा, क्या मैं कभी शांति पा सकता हूं? लेकिन उसका मन जवाब देता, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हारे भीतर ही है। अब कोई भी क्षमा नहीं हो सकती। वह अब पूरी तरह से यह जान चुका था कि उसकी आत्मा अनंत काल तक कष्ट में रहेगी, और यह अंतिम यात्रा न केवल उसकी आत्मा के लिए एक शाश्वत सजा थी, बल्कि यह संदेश था कि कर्मों का फल कभी टाला नहीं जा सकता। जो बीज बोते हैं वही फल कभी न कभी भोगना पड़ता है। राघव के लिए अब यह एक शाश्वत सत्य बन चुका था, और इस सत्य के साथ उसकी आत्मा सदैव पापों की आग में जलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।